तो भूत बाधा तो होती है, मैं मानता हूं, लेकिन भूत बाधा आज के समय में पूरे ब्रह्मांड में मात्र 1.5 से 2% अटैक करती है। कितना? भूत बाधा इतनी फ्री नहीं है कि तुमने गाली दी और भूत बाधा तुम पे चढ़ गई। इतने टाइम ही नहीं है भाई, ये तो हम और आप चढ़ सके, काहे की काऊ काऊ को कब्जा कर ले चढ़ जाओ, लेकिन भूत बाधा को तुमने कहा दबा लो। लेकिन कुछ लोग गर्दाने होते हैं जो काम चोर में होते हैं, जिनको सेटिंग बनाने होती है, चाहे वो बेटा बेटी की हो, दादा दादी की हो, अम्मा अम्मी की हो, पापा पप्पी की हो, चाचा चच्ची की हो, कक्का कक्की की हो। तो फिर कोई भी झूठा मटकने लग रहा है, कभी तो अड़ोसी पड़ोसी का चक्कर का भी भूत होता है। मैं जानता हूं ऐसे कितने दरबार के नाम बता दूं जो वही उनका कक्का है, वही टकटकी बगल वाली पप्पी है। बिन्ने कही आप कहा हो रहा, बोले अब कल हमारे पति आ गए, तो बोले आदि ठीक हो जाओ, आज कर जाओ, परसों फेंक दियो तीसरे भूत है, फिर आ गई हूं जा रहा है, हूं गले जाने। ऐसे कितनी जगह पे मैंने देखे हैं। मैं जानता हूं भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे किसी भूत की ताकत नहीं है जो हनुमान जी का नाम ले सके। नाम वही ले सकता है जो उनका सेवक होगा। उनके दरबार में वही भूत खेल सकता है जो हनुमान जी का सहयोगी होगा, और वो हनुमान जी का सेवक होगा, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करता होगा, वो कृपा करने वाला होगा। कोई पितृ शक्ति महापुरुष होगा, वो ही हनुमान जी के सामने खेल सकता है। ये चूड़ैल मूड़ैल के खब्बीस शैतान की क्या औकात है? जिसके पास हो मैं तो निमंत्रण दे रहा हूं, आओ मेरे सामने मटक के दिखाओ, और मटकाने वाले खिलाने वाले मेरे सामने आए। जिंदगी में चलने फिरने लायक नहीं बचोगे, मैं गारंटी देता हूं, मैं निमंत्रण दे रहा हूं। ऐसा यदि कोई करता है, करके दिखाता है, तो मेरे सामने आए, मैं आपको पुरस्कार दे करके पगड़ी बांध दूंगा कि हाँ तुमने वास्तविक इसके ऊपर भूत खिलवा दिया। हाँ, पीड़ा देने वाली, कष्ट देने वाली आत्माएं होती हैं, सूक्ष्मधारी आत्माएं होती हैं, जिन्होंने क्वेश्चन किया यूट्यूब के माध्यम से। मैं उनको जवाब दे रहा हूं क्योंकि उनको भी दरबार चलाना हमारी जरूरत है। कि कष्ट देने वाली आत्माएं होती हैं, जिसको पढ़ना हो तो परम पुराण पढ़ ले में। यानी सिर में दर्द होता है, नाक में दर्द होता है, कान में दर्द होता है, चेचक के दाग होते हैं, आदि कुछ भी है, तो एक बीमारी का लक्षण है और एक प्रेत बाधा का लक्षण है। जैसे डॉक्टर की रिसर्च की बुकों में लिखा है, ऐसे ही हमारे धर्म ग्रंथ 18 पुराण के अंतर्गत परम पुराण में लिखा है। सिर का दर्द एक माइग्रेन, सिर का दर्द एक सर्दगर्म, सिर का दर्द गर्मी के कारण, सिर का दर्द जगवार के कारण, सिर का दर्द लोड के कारण, ऐसे ही सिर का दर्द भूत के कारण भी होता है। उसके लिए होते हैं मंदिर, मठ, योगी संत, और गांव के हमारे वृद्ध लोग, हमारे गांव के महापुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त किए हुए हैं, पितृगणों के आशीर्वाद से घर की धूप देकर के ठीक कर देते हैं। वहां गोली की जरूरत नहीं पड़ती है। हम जो बात कर रहे हैं प्रमाणिक बात कर रहे हैं, कोई हवा में नहीं कह रहे। यदि चेचक के दाग भी होते हैं, जिनको डॉक्टर के भाषा में कहते हैं गर्मी फूट गई, हमारी गांव की माता कहती है छोटी माता बड़ी माता निकल गई, देवी की कृपा। और वो ही फोड़ा फुंसी जब डॉक्टर लोग हाथ उठा देते हैं, तो कच्चे गले में जल मैया को चढ़ाने से चेचक के दाग ठीक हो जाते हैं और फुंसी बैठ जाती है। हमारे गांव में आदमी है, पहले भी आयुर्वेदिक विद्या थी, पहले भी औषधि थी, दवा चलती थी, परहेज होते थे। उस जमाने में भी हमारी घर की माताएं बहनें अपने पूर्वजों के नाम की धूप देकर के प्रार्थना करने से बीमारी में निजात पाते थे। और आज भी जब डॉक्टरों के यहां से लौट के आते हैं, डॉक्टर कहता है कि अब तो ईश्वर से प्रार्थना करो, हमने पूरा उपाय कर लिया, बीमारी समझ में नहीं आ रही। या जब किसी की डेथ हो जाती है तो कहते हैं भैया अब मैं क्या करूं, हमने तो बेटा पूरा प्रयास किया है, अब ऊपर वाले की यही मर्जी थी। ये लोग डबल बात कर सकते हैं, लेकिन हम डबल बात नहीं करते हैं। हम तो कहते हैं कि दवा भी लेना चाहिए, आशीर्वाद भी लेना चाहिए, मंदिर भी जाना चाहिए, औषधि भी ग्रहण करना चाहिए। ये हमारी तो सनातन से विद्या है। औपचार अनुष्ठान, हमारे श्री राम जी महाराज ने भी लंका के चढ़ाई के दौरान रामादान में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो सुकैन वैद्य का मान बढ़ाया। सुकैन वैद्य के माध्यम से संजीवनी बोटी का परिचय लिया। हनुमान जी महाराज ने दवा औषधि को प्रस्तुत कराई और वैद्यराज ने मुख में डाल दी। लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था से चैतन्य हो गए। वो तो परमात्मा थे, क्यों दवाई की मान बढ़ाया? उन्होंने कहा जो संसार में जो चीज जिसके लिए
प्रकट होती है वो किसी ना किसी कार्य के लिए फलीभूत होती है, उसका समय पर उपयोग कर लेना चाहिए। इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, ज्ञान अपनी जगह पर है। हम तो कहते हैं कि यदि कुछ मुझे भी हो जाए ना तो आवश्यकता पड़े तो इलाज भी करा देना, और आवश्यकता ना पड़े तो धूप जल दे देना, लाभ हो जाएगा। कौन कौन सी बात, कितने चाहे महाभारत हो चाहे रामायण हो, बड़े बड़े देवासुर संग्राम होने के पश्चात भी चोटों पर घरेलू उपचार में आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से बड़े बड़े महापुरुषों की चोट को खत्म की गई है। भगवान श्री कृष्ण की भी की गई है। उनसे बड़ा कोई हो जाएगा क्या? मैं क्यों डॉक्टर के विरोध करूं? क्या मैं क्यों आयुर्वेदिक वैद्य का विरोध करूं? क्यों मैं मीडिया का विरोध करूं? नहीं, उस जमाने में मीडिया का सम्मान होता था, नारदों का सम्मान होता था। जिस सभा में नारद प्रकट हो जाते थे वहां राक्षसों में खलबली मच जाती थी। क्या कारण से यहां पर नारद आ गए? देवताओं में उपस्थित हो गए, देवताओं में खलबली मच जाती थी। नारद किस कारण से आए? योजना। अब क्या होने वाला है? दोनों के बीच में नारद के प्रकट होते ही ऊपर से लेकिन नीचे तक झुंझुनी चढ़ जाती थी। अब ना मालूम क्या होने वाला है। लेकिन आज के मैं कुछ लोगों को तथाकथित सोशल मीडिया पे तथाकथित कुछ चैनलों के माध्यम से जो लूट घसूट करते हैं, उनका काम ही है ब्लैकमेल करना। एक सज्जन आए थे, बोले महाराज आप तुम्हें 10 लाख रुपया दे, तुम हनुमान जी को पसीना निकाल देंगे। हमने कि 10 लाख तो छोड़ो, तुम्हारा पसीना मार मार के हम निकाल देंगे। दिखाना होता है दिखाओ। पानी किंच कर पसीना निकालेगा? बड़े बड़े लोगों ने हनुमान जी को पसीना निकाल दो, तुम्हारे बाप की क्या ताकत है कि पसीना निकाल दो हनुमान जी को? और जब कलियुग में पसीना उनके निकलेगा, ये तो कलियुग के राजा हैं, उनके पास तो बड़े बड़े औपचार तो पहले श्री राम जी का हाथ रखा है, उनके हाथ से मस्तक पर तिलक लगा हुआ है। किसी माई के लाल की ताकत नहीं जो हनुमान जी के दरबार में हनुमान जी को कोई पसीना निकाल दे। ये नेटक चेटक करके क्या दिखाना चाहते हो? मैंने सुना है जगह हनुमान जी रो रहे। कहा भैया जब माता सीता गई तब रोए नहीं, तो माना ना रो रहे। मेरी बात समझना, हमारे हनुमान जी महाराज रोने वाले नहीं है, राक्षसों को रुवाने वाले हैं। हनुमान जी महाराज को मानने वाला रोता नहीं है, हनुमान जी का भक्त हंसता है। तभी तो इस मेला का नाम ठगम ठेला है। लगा धक्का खा रहे हैं। एक भजन के नाने कुछ लोग यहां हॉल के पिक्चर के लोग बैठे हुए हैं, वो हॉल पिक्चर समझ करके वो हो कर रहे, अरे तुमने जितना दिया है उतना 1/2 ले जाओ घर भाग। ये पिक्चर हॉल नहीं है, मैं भी इंसान हूं। आपने तुमने किसी ने ये कह पाया पूज्य गुरुदेव आज आराम कर लीजिए, कल से देख लीजिएगा, आप सुबह से बैठे? ऐसा कौन माइकल लाल है जिसने कहा गुरुजी गंदगी आराम कर लीजिए, पानी लीजिए? हमको भी तो माइंड फ्रेश के लिए कंप्यूटर चलाते हैं आप लोग। हमारी भाई बहन के जाती है, वो भी कंप्यूटर को हर घंटे में रिफ्रेश का बटन दबाते हैं। क्यों दबाते हैं ये बताओ? हमारे यहाँ पिता तुल्य, दादा तुल्य, हमारी माताएं बेटियां यहां विराजमान है। ऐसी कई माताएं कई भाई आ बैठे हैं जो दिल से मुझे साधुवाद देते हैं, जिनकी ताकत से मैं बैठा हूं। नहीं तो हमारी जगह और कोई होता ना तो नजदीक के आगरा के हॉस्पिटल में भर्ती होता, कहते मेंटल हो गए। नहीं बोल के देख लो मेरे साथ में, जितना मैं बोलता हूं, जितना मैं बैठता हूं, ठेठे पड़ जाएंगे ठेठे। अरे यहां से नहीं कि पन्नू का सगा तो गए होंगे तो गत्ती गुच गई होगी, तो रो रहे होंगे, तरचका रहे होंगे। हम तो 24 घंटे बैठे रहते हैं। कृपया निवेदन है, ये पिक्चर हॉल नहीं है, ये पंडों का सगा का दरबार है। थोड़ा बैठना सीख लो। ये भजन भी हो रहे हैं तो ये मात्र सरकार को चेतन करने के लिए नहीं हो रहे हैं, मुझे चेतन करने के लिए। ये आपकी आत्मशक्ति के माध्यम, तालबद्ध के माध्यम से मुझे हिम्मत मिल रही है कि भक्त लोगों को इतना संकट है, भक्त लोग मुझे निराश रहे हैं। हे हनुमान जी पंडों के सगा मुझे इतनी चेतन बता रहे हैं कि हम इनकी समस्या का समाधान हेतु मार्गदर्शन कर सकें। मार्गदर्शन ध्यान दीजिए, बट पर ध्यान दीजिए। बड़े बड़े विद्वान लोग शोध कर रहे हैं हमारे उस पर, हमारे एक एक बात पर सब लोग लगे कि गुरुजी कब चुके। मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं, कार तो भैया आप लोगों को स्वयं संघर्ष करके कराना है, खुद मेहनत करना है, खुद पढ़ना लिखना है, स्वयं औषधि ग्रहण करना है, स्वयं दवा लेना है और संबंधित केंद्र स्थल पर जाकर के संबंधित उपचार कराना है, तभी सफलता मिलना संभव है। कृपया ध्यान दीजिए, मैंने कुछ भी कोई भी शब्द यहां से बोला हो मैं वापस तो लेता नहीं हूं और ना मैं ले सकता हूं, लेकिन इतना कहता हूं यदि भावुक रूप से मांस की जीव से कुछ शब्द ऐसे निकल गए हों जो मेरे महापुरुषों को ठेस लग रही हो तो मैं उनके चरणों में नमन करते हुए अपने बात को, उस वाक्य को वापस लेकर संशोधित करता हूं कि यह धर्म स्थापना केंद्र है, धर्म स्थापना केंद्र में अनुशासन में रही है।
मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कई भक्तों को 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, मुझे पता है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं, कोई यहां 2 तारीख का हो, 3 तारीख का हो, कोई 4